ओ, हेलो। हाँ जसीम अख्तर साहब, हाँ, अली एक असगर काम साहब। कर लें, पहले शराइत तय कर लेते हैं ना। क्या शराइत तय करोगे जी? भाई बात कर देखो, रहा हूँ, तुमने हाँ हाँ, पूछा नहीं है, मेरी सवाल बात सुनो, किया है कि सुनो। मक्कतुल मुकर्रमा के इमाम के पीछे क्यों नमाज नहीं पढ़ते हाँ आप? शराइत तय कर ले, शराइत तय कर ले, क्योंकि आप बोलने नहीं देते। ठीक है। शरा जो हाँ जवाब शराइत दे सुनो, लेंगे। मुकम्मल नहीं नहीं, सरा। सुनो ना, सुनो ना, मेरी बात सुनो, आप सुन लेंगे, उसमें सुन लेंगे। 2 मिनट आप बोलेंगे, 2 मिनट मैं बोलूंगा, आपके दरमियान मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मेरे दरमियान आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हाँ, जो दलील देंगे आप मेरे पर्सनल में भेजेंगे, मैं जो दलील दूंगा आपके पर्सनल में ने भेजूंगा। मुकम्मल बात होने के बाद ही भेज सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, दरमियान में मैं इस तरह झूठ भेजूंगा नहीं, बोलेंगे। मेरी आदत नहीं नहीं है। नहीं नहीं, मैं फिर हवाला नहीं बात होगी। दूंगा। नहीं हवाला नहीं, हवाला दे के फिर पढ़ने का है, ताकि मैं आप गलत हवाला पढ़ रहे ही हैं, दूंगा, मैं आप झूठ हवाला बोल रहे दूंगा। हैं। मेरी बात सुनो ना, ये गलत बात नहीं है, सही सराय सही है कि जब मैं आपके पर्सनल भेजने के लिए तैयार हूँ, आप क्यों नहीं तैयार हैं? आप आप व्हाट्सएप अभी में गए हैं। मुनाजरा कर लीजिए इसके मुतालिक नहीं तब। मेरी बात सुनो, अगर मेरी बात आप सुनो। स्कैन देखना चाहते हैं तो आप हाँ, व्हाट्सएप में आइए और उसमें मुनाजरा कर लीजिए। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जसीम साहब, बात करते हुए दरमियान में मैं फिर बोल रहे भेज हैं नहीं यार। सकता। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, क्यों? इसलिए कि जब मैं आपके पर्सनल में भेज दिया और स्कैन पहुंच गया, तो आप क्यों नहीं भेज सकते? मैं आप मजबूरी क्या है बताएं? मैं तो ऑफलाइन रहता हूँ ना। हैं? नहीं मैं नहीं, ऑफलाइन आपके पास नहीं नहीं, ऐसा ना बोले, मैंने भेजा तो आपके पास पहुंच गया, कहाँ स्कैन पहुंच भेजा? गया आपके पास। आप बोल रहे हैं कि कहाँ अपने भेजो? अपने मैं में। ऑफलाइन हूँ, कैसे पहुंच गया? अरे इसको जो परसों या कब गुफ्तगू हुई थी, मैं भेजा था आपको, पहुंच गया था, आप पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। मैं देखता भी नहीं हूँ, अभी फोन उठा वो करके देखो, बात कर रहा हूँ। आपकी बुजदिली है ना, तो तो फिर आप नहीं बाद में देखेंगे। मैं देख लूंगा आप सच्चे हैं कि नहीं झूठे हैं, बात नहीं करते नहीं नहीं रहोगे नहीं ना। नहीं, बाद में नहीं, बाद में नहीं, फिर क्या फायदा बात करके? हैं? मैं गलत, आप बोलेंगे तुमने गलत भेज दिया, मैं हवाला मैं बोलूंगा आप मेरी बात कहोगे, सुनो। बात मुकम्मल होने के बाद आप नहीं, मुकम्मल स्कैन एक भेज बात सुनो दीजिए ना, तो मैं भेज देता हूँ। जसीम साहब, जब मैं कोई दूसरा हवाला भेज दूं, बाद में आप बोलेंगे तुमने तो वो हवाला नहीं भेजा, गलत भेजा, तो बाद या में बोलने का या फायदा तो क्या है? व्हाट्सएप में ग्रुप में आइए और उसमें उसके नहीं नहीं, मुतालिक मेरी बहसो बात सुनिए, मुबासा कर लीजिए। ग्रुप में बकवासात हो गई, यहाँ बात आप करें, एक शराइत तय हो गई। तन्हाई अलग ग्रुप बनाइए, आपके 10-15 आदमी एडमिन, तन्हाई हम और तन्हाई आप। नहीं, यही बात करें हाँ, अख्तर एडमिन साहब। हम और आप सिर्फ अख्तर रहेंगे और कोई साहब, दूसरा नहीं रहेगा। क्या अच्छा एक तैयार है? बात सुने, अच्छा एक बात सुने, एक बात सुने, जब दूसरे लोग मुनाजरा करते हैं आपके, जिस तरह दूसरी है, तो वो हवाला भेजता है पर्सनल पे, मैं उनको व्हाट्सएप ही भेजता हूँ। भेजता हूँ मैं, नहीं मेरी नहीं, आदत नहीं है इसे, मैं अरे बीच मेरी में। बात सुनो ना, आदत बनाओ ना, आदत बनाओ हाँ, ना, बीच में आदत बनाओ। खलल नहीं करता हूँ। नहीं समझे? आदत बनाओ ना, कान के आदत बनाओ पास ना। मोबाइल ला करके मैं बात शुरू करता हूँ। मेरी बात सुनो ना। और वल्लाह मैं अरे जो हवाला देता हूँ दुरुस्त यही और तकलीफ है, आइन यही किताब तकलीफ के है, मुताबिक। यही तकलीफ है। एक काम करो हाँ। वसीम साहब, आपको दो मैं मिनट आप बोलो। मुकम्मल स्कैन पहले भेज दूंगा, नहीं उसके नहीं बाद नहीं, बात करता हूँ। पहले, हाँ जैसे ही दलील देंगे फौरन भेजेंगे, फिर नहीं, मैं पढ़ेंगे। आपको पहले ही भेज देता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ। क्या आप इसे तैयार हैं, या मुकम्मल बात होने के बाद आपको पूरे भेज देता हूँ? आप पहले पहले भेज दें, पहले भेज दें, मैं पहले बाद भेज में दूँ? तो जो हवाला आप कितने बजे भेजेंगे। बात करोगे? अरे यार सुनो यार, मेरी बात सुनो, जो हवाला आप भेजेंगे, हम्म। जो हवाला आप दरमियान पेश करेंगे, उसी को भेजना, और जो मैं नहीं पढ़ने नहीं, के वही पढ़ने का। मेरी बात जो सुनो। मैं हवाला भेजूंगा उसी को मैं हाँ, पढ़ूंगा। उसी को पढ़ेंगे आप, लेकिन जी। एक बात सुनना, हाँ बिल्कुल सही बात, ये तभी चलेगा। लेकिन मेरी बात सुने, दरमियान में जब आप बोलेंगे, तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। हाँ इतना पूछ सकता हूँ कि किताब का नाम, मुसन्निफ का नाम, इबारत, और जब आपको बोलूंगा कि यहाँ रुक जाए आप, तब रुक जाना है आपको। जब मैं पढ़ूंगा इबारत, आप मुझे रोकेंगे, मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप गलत पढ़ के भाग जाए, मैं आपको टोकता रहूं कि रुको रुको रुको, आप सुने नहीं, एक अब शिकस्त होगी आपकी। ठीक है। जो किताब मैं भेजूंगा और जिस पे हम्म। जो मुद्दा होंगे वो मैं पढ़ूंगा, ना कि पूरी हाँ, किताब। और दूसरी बात ये नहीं सुनो ना, कि स्कैन में मेरी बात भेज सुनो, मेरी दूंगा, बात सुनो ना, मेरी बात सुनो ना। निशानदेही करके लगा करके आपको भेज देता हूँ। हाँ मेरी बात सुनो ना, हम्म। मैं जब बोलूंगा आपको कि यहाँ से पढ़ें, तो आपको वहां से ही पढ़ना है, अपनी मर्जी से नहीं। तो और जैसे जहाँ, जैसे हाँ सवाल है और जवाब है, तो वही हाँ सवाल और जवाब पढ़ेंगे ना। आप हाँ, दूसरे लेकिन सवाल और अधूरा नहीं, जवाब के मुकम्मल पढ़ के पढ़ना है। क्या फायदा होगा? हाँ बिल्कुल सही, मुकम्मल ही मुकम्मल पढ़ना है। पढ़ेंगे, जो हाँ सवाल और हाँ, जवाब है मुकम्मल पढ़ देंगे, ठीक। मुकम्मल पढ़ेंगे, सही बात। सुनो ना, जहाँ मैं टोकूंगा वहां रुक जाना है आपको। नहीं, बीच में मैं अगर टोकोगे कैसे रुकूंगा यार? नहीं, इसलिए जवाब रुकूंगा। मुकम्मल होने के बाद नहीं ना नहीं आप नहीं नहीं किताब पढ़ रहे नहीं, हैं, एक जैसे बारिश, फतावा अरे दारुल उलूम बारिश आपको, देवबंद, अरे जैसे सुनो मिसाल ना। के तौर पर फतावा दारुल उलूम देवबंद के सवाल और जवाब पढ़ रहा हूँ, और हाँ जवाब हाँ, पढ़ते ही बीच में रोक दोगे तो कैसे नहीं मुकम्मल नहीं नहीं बात नहीं हुई? नहीं, मैं वो नहीं, जब आप गलत पढ़ेंगे मैं टोकूंगा आपको, तो आप वहां रुक जाना आप। गलत पढ़ने के बाद ही, या अल्लाह, क्यों? आप गलत पढ़ने के बाद आप टोक सकते हो, ये गलत है, हाँ आप ये पढ़ रहे हैं, ये ऐसा नहीं, ऐसा है। हाँ, तो आप रुक बीच में जाएंगे बोल ना। सकते हैं।
बीच में बोल सकते हैं मुझे ये गलत पढ़ रहे हैं आप, ये भारत में ऐसा है, आप कुछ बोल रहे हो। हाँ तो मेरी बात सुनो, जब आप गलत पढ़ेंगे मैं आपको टोकूंगा, आप रुकेंगे नहीं क्या? जी बिल्कुल रुक जाएंगे, कहाँ गलत पढ़ रहे हैं उसको हाँ, दुरुस्त अगर करेंगे। आप नहीं रुकेंगे आपकी शिकस्त होगी। इस तरह मैं भी पढ़ूंगा, मैं जब अगर गलत पढ़ूं आप मुझे रोकेंगे, है ना? ठीक है, तो आपको जब पूछूंगा मुसन्निफ का नाम क्या बताएंगे आप, किताब का नाम क्या बताएंगे आप, सफा नंबर बताएंगे, फिर इबारत पढ़ेंगे आप। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है ठीक है, तो अच्छी मेरा बात है। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। तीसरी बात ये है आपके मसलक के उसूल के खिलाफ नहीं जाना है आपको, ठीक है? वो तो वकील होते हुए बात करेंगे तो हाँ, मसलक के खिलाफ क्यों जाएगा? जो भी मसलक के तो खिलाफ जाएगा, समझे, तो हाँ मतलब कि वो इनफरादी मसलक अख्तियार कर रहा है, हाँ समझे। अपने मसलक के वकील होते हुए ही बात करेंगे, अपने हाँ, तो मसलक की काबिरीन से ये था, हट करके बात नहीं करेंगे। हाँ, तो मेरा सवाल ये था, आप लोग जो आपके लोग, आपके मसलक के लोग हज उम्रा करने जाते हैं हरमैन शरीफन में, तो उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, बराबर ना? तो वहाँ जाने के मुतालिक क्या आप लोगों की दुआ और उम्मीदें होती है कि वहाँ आपकी मौत हो, इसकी तमन्ना आप करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल, मेरा सवाल ये था। आपने कहा था सबसे पहले, वो तो अलग बात है, अरमान ख्वाहिश किसको मदीना और मक्का से मोहब्बत नहीं हो, लेकिन उनके पीछे हम नमाज नहीं पढ़ते हैं। एक ही डोटो की हाँ बात है, हमारा ये हाँ, नजरिया है, हमारा यही मसलक है, हमारा यही मजहब है, समझे। किसी अकायदे बातिला रखने वाले के पास जो अकायदे हम अहले सुन्नत व जमात का ये हमेशा से मौक़िफ़ है कि नज़दी वहाबी अपने अकायदे बातिला की वजह से इस्लाम से खारिज है, काफिर और मुर्तद है। लिहाजा हम किसी नज़दी वहाबी बदअकीदा के पीछे हम नमाज हरगिज़ नहीं पढ़ते, खा वो हरम का इमाम हो या दुनिया की किसी भी मस्जिद का इमाम हो। जनाब ये तो हमारा मौक़िफ़ है, समझे, हम इस पर कायम हैं। अच्छा, तो मैंने सवाल ये किया है कि आप लोग वहाँ मरने की तमन्ना करते कि नहीं करते? मरने की ख्वाहिश, मरने जीना सब वहाँ हो सकता है, हो सकता है। हाँ, वो ख्वाहिश कौन नहीं करता यार, तो सब दुआ मांगता है, इलाही मुझे दिखला दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ रात दिन रहमत तेरी बरसती है। सब दुआ करता है वहाँ जाने के लिए। मुसलमान कलमा पढ़ता है तो वहाँ की ख्वाहिश करता है। जी, तो हो सकता है ऐसा कि अल्लाह दुआ कबूल भी कर ले और वहाँ मौत दे दे, है ना? जी जी बिल्कुल। तो ऐसा होता है कि जहाँ अक्सर नमाजों के बाद ये देखा जाता है जब किसी की मौत होती है तो वहाँ के हरम के इमाम नमाज पढ़ाते हैं। अगर आपकी मौत वहाँ हो गई तो वहाँ तो इमाम, हरम की इमाम आपकी जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे, तो फिर आपका क्या जनाजे की नमाज? अरे यार उसकी हुकूमत है वो पढ़ाए, हम भी पढ़ेंगे अलग से, समझे। लेकिन आप लोग इमाम मानते हो यार, उसके पीछे नमाज पढ़ते हो, ये बहुत बड़ी गलती है। मेरी बात से उधर जा रहे हैं, उधर आप जा रहे हैं। मैंने पूछा इसी के मुताबिक कि आप जो दुआ करते हैं, मरने की तमन्ना करते हैं, आपको पता है कि वहाँ जनाजा की नमाज हरम शरीफ के इमाम पढ़ाते हैं। वो पढ़ाए फिर भी पढ़ा के क्या फायदा होगा उसके, उसको इमाम ही नहीं मानते हैं ना यार। हाँ, मेरी बात सुनो ना, वो तो बदअकीदा और बातिल मान दिया, मैं मौक़िफ़ जाहिर कर दिया। जी, जब आपको पता है कि वहाँ के कोई किसी का इंतकाल हो जाए, मौत हो जाए, तो वहाँ के ये इमाम जो हैं हरम शरीफ के, वो जनाजा की नमाज पढ़ाते हैं, आपको पता है, फिर आप वहाँ दुआ क्यों करते हैं मरने की? क्यों? आपकी जनाजे की नमाज वो पढ़ाने से क्या हो गया, उसकी हुकूमत है, हम उसको इमाम ही नहीं मानते हैं, समझे। तो पढ़ाने से क्या हो गया, हम अपने अलग से पढ़ेंगे और मौत की दुआ करना, ये करना, वहाँ मौत आ जाए, अलग से क्या पढ़ेंगे? आप मर जाएंगे तो फिर आप जिंदा हो कैसे? हाँ 3 दिन तक पढ़ सकते हैं, आपको मसला मालूम नहीं है। अपनी नमाज खुद पढ़ेंगे आप? जी। अच्छा, आप जिंदा होकर दोबारा आप खुद नमाज पढ़ेंगे अपनी? जिंदा हो करके वो मैयत के लिए कोई भी नमाज दोबारा पढ़ सकता है। वो बदअकीदा अगर पढ़ाया, मालूम है उसकी नमाज नहीं है, वो बदअकीदा हम मानते हैं, तो हम फिर पढ़ेंगे, अपना पढ़ेंगे, उसकी तो नमाज ही नहीं शुमार होता। हम खुले वाजे अपने अकायद और मौक़िफ़ जाहिर कर दिए। नजदीक वहाबी कोई भी हो बदअकीदा है, बातिल अकीदा की वजह से, लेकिन आप लोग इमाम मानते हो ना, ताज्जुब है आप लोगों पर। जी, सुनो तो अब मैं बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ, तो आपने कहा कि 3 दिन तक जनाजे की नमाज पढ़ सकते हैं, जबकि वहाँ का वसूल ये है जब किसी का इंतकाल हो जाए
تو سلام پھیرانے کے فوراً جو حرم کے امام ہیں وہ نماز پڑھاتے ہیں، اور نماز کے بعد فوراً جو ناس ہے، میت ہے، اس کو قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے، اس کسی کو وارث کو ولی کو نہیں دیا جاتا۔ تو آپ جو بول رہے ہیں کہ 3 دن تک نماز پڑھ سکتے ہیں، تو کیا آپ جنت المالا یا جنت البقیع میں جا کے وہاں دوبارہ ان کو نکال کے نماز پڑھیں گے؟ آپ نکال کر کے، یہ شرط ہے نکال کر کے نماز پڑھنا، یہ نکال کر کے ہی نماز ہے؟ کوئی کتاب میں آپ دکھا سکتے ہیں؟ تو آپ کی اگر دفن بھی کر دیا ہے، بدعقیدہ ہے، اس کو پہلے ہی میں نے اپنے موقف ظاہر کر دیا، بدعقیدہ لوگ اگر کر دیا، دفن کفن کر دیا، اور وہ اپنے زوم خیالی پر نماز جنازہ ادا کیا، اس کی نماز جنازہ نہیں، اور اس کی ایمان ہی نہیں، تو کیا نماز کی بات کریں یار؟ اسے اس کو امام ہی نہیں مانتے، وہ بدعقیدہ ہے۔ ہم مانتے ہیں، ہمارا موقف ہے یہ۔ اچھا ٹھیک ہے، تو جب آپ کا عقیدہ ہے، آپ کا موقف ہے، آپ کا نظریہ ہے، اور آپ کا دھرم کا اصول یہی ہے کہ وہاں کے جو حرم شریف کے جو امام ہیں وہ کافر ہیں، بدعقیدہ ہیں آپ کے بقول، تو آپ کو چاہیے تھا کہ حج میں ہی نہیں جائیں آپ، تاکہ وہ جنازے کی یہ کیا بات رہی کہ وہ کافر؟ کچھ دن پہلے ساری دنیا جانتی ہے، بلکہ مخالف تاریخوں میں گواہ ہے اس بات کے، شیعہ بھی کئی سال حرمین طیبین پر قابض رہے، تو اس وقت کے سنی بھی مسلمان جو تھے، ان شیعہ قبضہ گروپ نقلی علماء حرمین شریف کے خلاف تھے۔ اسی طرح نزدی بھی قبضہ کیا ہوا ہے۔ ہم سنی بھی ان نزدی وہابی جو قبضہ گروپ نقلی اور جعلی علماء حرمین بنا ہوا ہے، ہم اس کے خلاف ہیں، نہ کہ وہ پہلے سنی حکومت تھی ان کے خلاف نہیں ہے۔ یہ سعودی حرمین کو نام بدل کر کے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی تھی حرم شریف، اس کو اپنے یہودی کے بھائی کے مطابق اپنا نام سعودی رکھ لیا ابن سعود نے۔ شرم آنی چاہیے، اس کی آپ اتباع کر رہے ہو اور اس کی محبت میں آپ جا رہے ہو، لیکن آپ کے اکابرین اس کے خلاف گئے ہیں، میں ثبوت دوں گا اس کو، سمجھے؟ اب بولیے، اب میں بولوں، آپ میرے بیچ میں بول رہے ہیں، اب پتہ ہے میں جب بولتا ہوں آپ کو پوچھ کے بولتا ہوں، لیکن آپ پوچھتے نہیں، بیچ میں آپ شروع ہو جاتے ہیں، بولیے، تسلیم کیا ہے۔ اب میری بات سنیں، یہ آپ نے کہا، آپ کو میں یہ بات کہی ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ وہاں کے امام کافر ہیں، آپ کے عقیدے کے اور آپ کے نظریے کے مطابق، جب وہ کافر ہیں اور گستاخ ہیں، جب ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو آپ کو اتنا پتا ہے کہ وہ اب آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ دعا بھی کرتے ہیں، مرنے کی تمنا بھی کرتے ہیں، جنازے کی نماز وہ پڑھائیں گے، تو آپ کی تمنا کیوں ہوتی ہے کہ میری جنازے کی نماز کوئی کافر گستاخ پڑھائے؟ تو آپ کو چاہیے تھا کہ میری تمنا نہیں، میں تمنا نہیں کرتا، ہم غلط بول رہے ہیں نا، ہم تمنا ظاہر نہیں کیے ہیں وہ امام نماز پڑھائے جی۔ آپ بیچ کو بول رہے ہیں؟ نہیں، آپ غلط بول رہے ہو نا، میں ٹوک رہا ہوں آپ کو، ٹوک رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو جب وہ حرم شریف کے امام آپ کے نزدیک کافر ہیں، نماز وہی پڑھاتے ہیں، ہر نماز وہاں کے امام، اور آپ کے نزدیک کافر ہیں، تو کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازہ وہی پڑھاتے ہیں، پھر آپ کیسے بول رہے ہیں تمنا نہیں کرتے؟ آپ تمنا اس طرح کرتے ہیں کہ میری وہاں موت ہو جائے، اور پھر نماز پڑھانے والے وہاں حرم کے امام ہی ہوں گے، تو آپ کو تمنا ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم یہ وہاں حج میں پھر مجھے یا تو پھر آپ کو حج میں نہیں جانا چاہیے تھا، تو حج میں کیوں جاتے ہیں آپ؟ جب جاتے ہیں تو آپ تمنا نہیں کرنا چاہیے وہاں نہیں مروں میں، تو آپ کو سب سے پہلی بات ہے یا تو حج چھوڑ دیں یا مرنے کی تمنا چھوڑ دیں۔ نہیں، دیکھیں، ہمارا تمنا جو ہے جائز ہے، کیوں تو ہم وہاں حج بھی کریں گے اور تمنا بھی وہاں مرنے کی کریں گے، لیکن یہ تمنا نہیں کرتے ہیں۔ آپ غلط بات بیان کیے کہ حرم کی امام ہی نماز پڑھائے گا تب ہم لوگوں کو سرفرازی ہوگی یا ثواب ہوگا۔ ہم ساری دنیا جانتی ہے موجودہ حرم کے ائمہ جو ساری دنیا کے وہابی ہیں، محمد بن عبد الوہاب نزدی، ابن قیم، ابن تیمیہ کے پیروکار ہیں، یہ سب دنیا ہی جانتی ہے۔ یہ موضوع نہیں ہے، نہیں، ساری دنیا جانتی ہے، وہ ائمہ کو ہم نہیں پڑھاتے، ساری دنیا جانتی ہے۔ وہ ابن عبد الوہاب نزدی ہی کے فالوور ہیں، اور ابن عبد الوہاب نزدی کے پیروی جو کرتا ہے، ان کے عقائد پہ چلتا ہے، وہ کافر ہے، سمجھے؟ میں حوالہ دے دیتا ہوں، کچھ یاد آ رہے ہیں، دیکھیے گا۔ دیوبندی، اس پر بات کریں، آپ نے امام بنا کر کے پیش کیا ہے نا اس کو، موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں۔ دیکھیے،
اس میں آپ نے بول دیا, میری بات سننا, میں بتا دے رہا ہوں, میں نے یہ نہیں, میرے باتوں کے درمیان میں آپ بولنے نہیں دیتے. آپ میرے بات بیچ میں بولے نا, میری بات آپ نے کہا کہ وہ ارمان کرتے ہیں, وہ امام کی نماز پڑھانے کی ارمان کرتے ہیں, لا حول ولا قوت, اس کو کافر ہی پہلے ہی ڈکلیئر کر چکا ہوں میں. اس میں ایک کتاب ہے جس میں صاف لکھا ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی, ابن قیم اور ابن تیمیہ وغیرہ کے متبعین کو کہا جاتا ہے. نہیں, متبعین کو کہا جاتا ہے یہ لوگ توسل شرعی, زیارت قبور کے لیے سفر کرنا, بعد الممات حقائق کے منکر ہیں. کون سی کتاب؟ پھر آگے لکھا, سن لیجئے, حوالہ دے رہا ہوں, کون سی کتاب ہے؟ حوالہ دے رہا ہوں, عبارت تو پڑھنے دیں. نام تو بتائیں. فتاوا دیوبند المعروف فتاوا فریدیہ جلد نمبر اول صفحہ نمبر 158. پھر آگے لکھا اس کے پیچھے فتاوا دارالعلوم دیوبند. جی یا اللہ, اس کے مصنف بڑے بڑے آپ کے ترم خان عبدالعزیز. کون؟ لا حول ولا قوت. سنیں, یہ محمد فریدیہ دارالعلوم کا کھٹک سے چھپی ہے. پھر لکھا, سن لیجئے, بتا رہا ہوں یار, بتا رہا ہوں, سن لیجئے. ان کے پیچھے بلا ضرورت اقتدا کرنا مکروہ تحریمی ہے. یہ کھلے لفظوں میں دیوبندی مفتیوں نے, اس میں بہت سارے دیوبندی مفتی ملے ہوئے ہیں, کس کو مصنف کہیں گے؟ بہت سارے دیوبندی ہیں اس میں. مفتی عبدالعزیز کا سر فہرست نام ہے, اور دوسرا اس میں اور دیوبندی اکابر اس میں لکھے ہوئے ہیں, یہ دارالعلوم دیوبند میں. تو ان میں کھلے لفظوں میں صاف دیوبندی مفتیوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہابیہ نزدیہ کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. اور آپ کہہ رہے ہو کہ ارمان کرتے ہیں. یار شرم کرنی چاہیے. 2 منٹ ہو گئے, چلو 2 منٹ کہاں ہوا, 1 منٹ بھی نہیں ہوا, آپ بکواس شروع کر دیے نا. سنتے میں اس لیے ٹائم نکی کیا, اچھا, تم بولو بیچ میں, خاموش رہو. ہدایت میں ذرا ٹائم دیکھنا اس کا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, اس کا دجل دیکھیں, یہ اختر نظامی کا, یہ مکروہ تحریم کہہ رہا ہے ہماری کتاب سے, اور یہ کہہ رہا ہے ہمارا عقیدہ کافر ہے. وہ اس کو ثابت کرنا چاہیے تھا کسی معتبر کتاب سے کہ وہ کافر ہے. پہلی بات. دوسری بات تو یہ ہے وہ کافر ہے کیا ہے, بات وہ نہیں ہے, بات یہ ہے ان کی وہاں جا کے موت کی تمنا کرنا, اور موت کی تمنا کرنے کے بعد جب تم تمنا کرتے ہو یہاں رہ کر کے کہ وہاں میری اللہ مجھے موت دے, تمہیں پتا ہے وہاں تمہارے عقیدے کے مطابق وہ کافر ہیں, تمہارے نظریے کے مطابق, تو تم پتا ہے کہ جنازے کی نماز وہی پڑھائیں گے, تو تم کو جنازے کی نماز وہ پڑھائیں گے. میں کہا ارمان کو کاٹا آپ کی. پھر بھی بول رہے بولے, عبارت غلط پڑھوں گا تو ٹوکنا, باقی بیچ میں بولنا مت. تو تم کو جب چاہیے تھا کہ تمنا ہی نہیں کرنا کرو تو وہاں مرنے کی, جاؤ سیر تفریح کر کے آ جاؤ, تمہارے تو حج ہے ہی نہیں, تمہیں کافر ہے. دوسری بات, یا تو تم یہ کرو کہ بھائی جب وہاں تمہارے بقول وہاں امام کافر ہیں تو تم حج میں نہ جاؤ, یا تو تمنا نہ کرو یا تمنا کرو یا حج میں نہ جاؤ. دونوں چیز میں ایک چیز کرنا چاہیے تھا. تم تمنا بھی کر رہے ہو اور وہاں کی امام تم کو تمہاری جنازے کی نماز پڑھائے, تمہاری خواہش بھی رہتی ہے, کیونکہ وہاں دوسرا کوئی نماز نہیں پڑھا. تم نے کہا 3 دن تک جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں اپنے جو کوئی میت کے اوپر, تو وہاں تو جنازہ تو فوراً میت کو اٹھا لیا جاتا ہے دفن کرنے کے لیے. تم کو تو وہاں چھوڑتے نہیں کہ تم پڑھو دوبارہ. اب خاموش ہو, خاموش رہو, 2 منٹ نہیں, خاموش ہو جاؤ, آپ کے ٹائم ختم ہو گیا, میں دیکھ رہا ہوں. آپ زیادہ بول دیے, دیکھو آپ زیادہ ہی بولے. علی اصغر, ٹائم نہیں ہوا, نہیں, آپ زیادہ بولے. ہم پر بہت بہتان ترازیاں آپ نے کر لی جناب. تاریخوں کے حوالے آپ پڑھے رہتے تو یہ طنز ہم پر نہ کرتے. شیعوں کا یہ بھی وہاں قبضہ رہا, لیکن ہم نے کبھی نہیں اس میں کیا, اور سمجھے, اس میں قبضہ رہا تو ہم نے کبھی نہیں اس کو امام بنایا بلکہ ان کے پیچھے نہیں پڑھا. عالمگیری شامی وغیرہ معتبر کتب فقہ میں یہ ضابطہ بیان کیا گیا ہے, کلو صلاۃ قدیت مع کراہۃ التحریم تجب عیادتها.
ये तो बिल्कुल वाज़ेह और साफ तौर से साबित हो गया है कि तुम्हारी नमाज भी अइम्मे हरम के पीछे मकरूह तहरीमी है। ये आलमगीरी शामी वगैरह बहुत, ये तो मुंह जबानी हर आलिम को याद रहता है। तज़किरतुर रशीद हवाला दे रहा हूँ, जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 139 पर। बकवास ना करो, बीच में कितने बार शिकस्त कर रहे हो, कितनी बार शिकस्त तुम्हारी हो रही, बीच में खलल भेजते करते हो। मैंने पहले ही शर्त कर दिया, या तो आखिर में भेजूंगा या पहले ही, तो आप बात करना शुरू कर दिए। और सुनने के लिए आपकी नानी मरती है कि आप सुन सके, आपने अकाबिरीन की भी किताब नहीं सुनते। सुनो, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो गैर मुक़ल्लिद हनफिया को मुशरिक कहते हैं और तकलीद शख्सी को शिर्क बताते हैं, बेशक फासिक सो उनकी इमामत मकरूह तहरीमी है और दानिस्ता उनको इमाम बनाना हराम है। और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने खुद लिखा है तकलीद शिर्क है। देखिए उनके किताब अल जामिउल फरीद मसाइलुल जाहिलिया सफ़ा नंबर 49, इसे अब्दुल वहाब नजदी ने लिखा है। तो जनाब, तुम्हारे घर के फतवे से साबित हुआ, जितने देवबंदी अइम्मा हरम को अपना इमाम बनाते हैं और उनके पीछे नमाज पढ़ने को सवाब जानते हैं, वो सब हरामकारी के मुर्तकिब हुए। समझे? टाइम हो गया तुम्हारा। माशाल्लाह, यही आप हरामकारी में खुद मुब्तला हो और देवबंदियों को भी मुब्तला करते हो। बोलो। सामीन, मौजू ये नहीं है वो इमाम क्या है, काफिर है मुमीन है। मौजू ये है कि वहां मरने की तमन्ना करना कैसा है। तो मैंने मुझे पता था कि ये बीच में भोंकेगा और जो मेरी बात सुनेगा नहीं। इसने कहा कि पहले भेज दूं या आखिर में भेज दूं। मैंने कहा पहले भेज, लेकिन भेजा नहीं है। इसलिए भेजता नहीं है कि जो हवाला पढ़ता है अपने घर की किताब से पढ़ता है, तो हमारी किताब से लिया गया है, अपनी किताब पढ़ता है, हमारी किताब इसके पास है नहीं। मैं बारहा बोल चुका हूँ, जाल हक लेके बैठता है, दूसरी सी किताब ले बैठता है, वही किताब पढ़ता रहता है। अगर उसके अंदर औकात है तो किताब हवाला भेजता क्यों नहीं भेजेगा? मुझे पता है, और मैं इसके पर्सनल में हवाला भेजा हूँ, लेकिन इसका नेट बंद रखा है इसने। मैंने एक बात उसने कहा कि जो पहले भी शिया थे, हमने उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ी। मैंने मलफूज भेजा उसके पर्सनल पे, जिल्द सोम सफा नंबर 4, उसमें लिखा है कि अमीरुल मुमिनीन उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जब बलवाइयों ने यानी खारिजियों ने बलवा किया था मदीना मुनव्वरा में, उनका शोर था, अमीरुल मुमिनीन के मकान को घेरे में लिए हुए थे, नमाज भी वही पढ़ाते थे। सवाल हुआ कि उनके पीछे नमाज पढ़ी जाए या नहीं। इरशाद फरमाया कि वो लोग जब बुराई करें तो उनसे इलायदा रहो, और जब भलाई करें तो उनके शरीक हो जाओ। यानी जब कत्ल किए तो उनसे अलग हो जाओ, जब नमाज पढ़े शरीक हो जाओ। तो खारिजी के पीछे तुम्हारी नमाज हो जाती है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल मलफूज में भेजा हूं, अस्तगफिरुल्लाह तुम्हारा मुजद्दिद पढ़ना चाहिए था, तुम्हारे पढ़ने से उसका अज़ाब में तकलीफ नहीं होगी। झूठ बोल रहे हो, फिर भी झूठ बोल रहे हो। हवाला में भेज तुमने, तुम्हारी गलती है। तुमने दूसरी बात, तुमने कहा मुक़ल्लिद को मुशरिक कहते हैं, कौन? इमाम हरम। क्योंकि तुम काफिर कहते हो, नमाज नहीं होगी। क्या उन्होंने मुक़ल्लिद को मुशरिक कहा है? ये दलील तुम दोगे। इमाम हरम जो फिलहाल इमाम है, जो तुम काफिर कहते हो, उसको कहाँ पे मुशरिक लिखा है मुक़ल्लिदों को? तुम दलील दोगे इमाम के नाम से, क्योंकि अइम्मे हरमैन को तुमने काफिर कहा है। तो अइम्मे हरमैन के नाम से फतवा होना चाहिए तुम्हारे पास कि उन्होंने मुक़ल्लिद को मुशरिक कहा है। दूसरी बात, तीसरी बात यह है, तुमको मैंने कहा कि तुम हज में क्यों जाते हो? तो तुम तमन्ना करते हो मौत की, तो वो जनाजा में वो पढ़ाएंगे, या तो मौत की तमन्ना छोड़ दो या हज करना छोड़। क्योंकि तुम्हारा मुजद्दिद ने तनवीरुल हुज्जा के अंदर लिखा है कि इब्न सऊद नजीस और उसके जमात तमाम मुसलमान काफिर हैं। अब फर्जियत हज या लुजुम और अदा का हुक्म क्यों कर हो सकता है? क्योंकि जब वहां पे जमात जो है सऊदी की हुकूमत है, तो वहां पे हज कैसे हो सकता है? तुम्हारा मुजद्दिद ने कहा है हज में न जाए। तो तुमको चाहिए था अपने मुजद्दिद की इत्तिबा करते हुए, जबकि खामोश हो जा, बहुत बोला तुम। नहीं, 2 मिनट नहीं हुए, 2-2.5 मिनट के ऊपर हो रहा है। 2 मिनट नहीं हुए, 2-2.5 मिनट के ऊपर हो रहा है। सुनो, तुमने ये बुहतान तराजी की कि उनके नमाज पढ़ने उनके पीछे बुहतान तराजी है, बुहतान तराजी। तुमने ये अपने सुनो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ सुन भी नहीं रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ, मैं बीच में खलल करते हो। तुमने ये बुहतान बांधा है हम अहले सुन्नत व जमात पर के अहले सुन्नत वल जमात पे, कि वहां पर जाने के बाद हम लोग बीच में भौंको नहीं। सुन लो, पहले गलत बात जाओ तो सुन लो, बीच में बकवास क्यों करते हो यार? मेरी बारी। भूतान क्या है? भूतान क्या है? भूतान भी समझ में नहीं आता है। तुमने क्या बोला उसके बाद? क्या भूतान? भूतान तराशी या भूतान बाजी, समझे? तुमने तराजी बोला था, तुम्हें याद है?
तराजी, दो मरतबा तराजी, तराजी। तो बहरहाल आप सुनो, हम पर ये सुन लो यार, भाग रहे हो क्या? अब चल, भागना है क्या? नहीं भाग क्यों रहा है, बात करना है कि नहीं? बात कर। मैंने तैमूरुल हुज्जा हवाला दिया, तेरा मुझे ने मना किया हज पढ़ने के लिए। आप हज करने के लिए से मना किया है, माज़अल्लाह आपने आला हजरत पर बहुत बड़ी बुहतान तराजी की है, और ये सुनो बहुत बड़ी झूठ निस्बत किया है उनके तरफ, वो ऐसी बात नहीं है। उनके पीछे नमाज को पढ़ने को हम लोग जायज करार नहीं देते हैं, समझे, बस यही है। हज के अरकान वो वहां नमाज पढ़ने के अरकान में शुमार नहीं होता है, हज में नमाज ही पढ़ना उनके पीछे ये जरूरी नहीं, समझे। हम अलग भी पढ़ सकते हैं, वो अलग इबादत है, हज के अरकान अलग होते हैं। लेकिन तुम देवबंदियों पर मुझे अफसोस लगता है कि अल फतहुल मुबीन में, जिसको मंसूर अली खान ने तसनीफ की है, इस किताब के बारे में तजल्लियात सफदर सफा नंबर 422 में अमीन सफदर उकाडवी जिल्द नंबर 5 में लिखा हुआ है, बल्कि कदीम उलमाए हरमैन ने भी उसकी तस्दीक की है, समझे। इस किताब के सफा नंबर 428 पर वहाबी फिरके को शैतान की उम्मत कहा गया है। चुनांचे लिखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, होनाकत ज़लाज़िलु वल फितन। फिर कुछ आगे चलकर लिखते हैं, यानी मुल्के नज़द में जलजले और फितने उठेंगे, उनसे निकलेगी उम्मत शैतान की। सो मुआफिक उस खबरे मुखबिर सादिक के गिरोह वहाबिया जो पैरों हैं मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के, तो तुम्हारे घर के फतवे और तुम्हारे अपने उलमा की तहरीरों से साबित हो गया कि वहाबी फासिक जालिम शैतानी गिरोह हैं। अब तुम ही बताओ, क्या फासिक जो होगा वो जालिम होगा, शैतानी गिरोह के पीछे नमाज पढ़ना जायज है? जो देवबंदी नमाज पढ़ते हैं बल्कि उसे बाइसे शहादत समझते हो तुम लोग, उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? जवाब दें आप। टाइम हो गया। कैसे? मैं बिल्कुल फिक्स 1 मिनट भी नहीं बोला हूं अभी, तुम और बीच में टाइम कर रहे हो। चलो बोलो। चलो सामीन, इसने कहा कि इमाम हरम जो है इस वक्त वो काफिर गुस्ताख है, इसने कहा, ठीक है, क्योंकि उसने मुकल्लिद को मुशरिक कहा, काफिर कहा, तो बहुत सारी बातें उसने कही है। मैंने सबसे पहले सवाल उससे किया है कि उनकी तरफ से किसी पर कुफ्र का फतवा लगता है, तहकीकी फतवा होता है, ये तकलीदी नहीं होती। तो जुमलाबाजी करके किसी को काफिर कहना ये तुम्हारे शरीयत में सकता है, इस्लाम में नहीं हो सकता। तो मैंने सवाल किया कि इमाम हरम के नाम से तुम साबित करो उन्होंने मुकल्लिद को काफिर कहा है, ठीक है। पहली बात, तुम्हारा 4-5 मुफ्तियों, जो अभी अब्दुल मन्नान कलीमी है, उससे बहुत सारे मुफ्ती हैं बरेली के बड़े बड़े, उन्होंने कहा कि जो अभी इमाम हरम है उनका काफिर होने की कोई तहकीक नहीं और उनको आशिक रसूल माना है, ठीक है, बिल्कुल। कौन सी किताब पढ़ रहे हो? कौन सी किताब? हवाला नाम बताओ। हाँ, आशिक रसूल लिखा है अहले सुन्नत व जमात। कल वाले सुनो, कल गुफ्तगू सुनो, उसने खुद ऐलान किया है। कौन? हवाला किताबों से बात करो, इल्मी बात करो। कोई अगर कोई कह दे तो वो दलील और हुज्जत नहीं है, समझे। तुम कद हुज्जत जाएगा, तुम अपनी तरफ से कद हुज्जत जाएगा। हवाला किताब के बताओ ना, नाम बताओ ना यार। तूने भेजा नहीं ना, मोतबर नहीं। तुम नाम सिर्फ बताओ, मैं देख लूंगा। हवाला किताबों का अंबार है मेरे पास। खामोश रहो, नाम बताओ, इसी बकवास ना करो। खामोश रहो, हवाले के साथ बात करो। खामोश रहो, तुम बस हवाला नहीं दिया, तुमको कोई हक नहीं है हवाला मांगने का। किताब नाम सिर्फ बताओ, मैं मांग नहीं रहा हूँ, नाम तो बताओ। तुम्हारी चोरी पकड़ी जाएगी ताकि तुम्हारे गले दबोच लें। मेरी बारी में खामोश रहो, हाँ खामोश रहो। सामीन, मैंने हवाला अल मलफूज का दिया है और उसमें लिखा है कि जो खारिजी थे, उस्मानी गनी रज़ियों को कत्ल करने वाले, उनको शिया भी कहा गया है, उनके पीछे नमाज पढ़ने को इन्होंने जायज करार दिया है। मलफूज के अंदर, मलफूज जिल्द नंबर ये सोम सफा नंबर 4, सफा नंबर 4 में है किताब। हाँ, उसमें क्या लिखा है पढ़ें, अब इबारत पढ़ें। आपको टाइम दे रहा हूँ, मेरा वक्त दे रहा हूँ। बुजुर्गान दिन के एरास में मजामिर होते हैं, जब तक मजामिर हों उस वक्त तक न जाएं, और मजामिर के बाद कुल में शरीक होने की वास्ते जा सकता है या नहीं? इरशाद जवाब दिया, जा सकता है। अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जब बलवाइयों ने बलुआ किया तो तमाम मदीना मनव्वरा में उनका शोर था, अमीरुल मोमिनीन के मकान को घेरे हुए थे, नमाज भी वही पढ़ाते थे। सवाल हुआ कि उनके पीछे नमाज पढ़ी जाए या नहीं। इरशाद फरमाया कि वो लोग जब बुराई करें तो उनसे इलाहिदा रहो, और जब भलाई करें तो उनके शरीक रहो। नमाज इमामत करे तो उनके पीछे नमाज पढ़ लो, ठीक है। खारिजी के पीछे
तुम्हारे खारजी के जायज है पीछे नमाज लिखा हुआ है, पढ़ना वहां उनके पर लिखा पीछे? हुआ है खारजी के पीछे, झूठ क्यों तो बोल कौन रहे से हो? हो? तो वो कौन से हो? बलवाई एक जगह है, वहां के लोग अगर उस पर कुफ्र आयद नहीं हुआ तब तक उसके वो बलुआ लोग जगह नहीं है, बलुआ किया यानी उन पर हमला किया, हैं? बलुआ जगह नहीं है। तू जाता है, हमला गाँव आवर बनता हुए, है तू? हमला आवर हुए। हाँ, हाँ, तो बलुआ के जब बलुआई जो जगह का नाम है, हमला आवर जगह का नाम है, और गाँव बलवाइयों बनता ने है तू? कह रहे खामोश हो रह, ना तुम, बलवाइयों ने, खामोश रह, क्या जो उस्मानी बलवाइयों ने गनी, हमला अरे किया खामोश कर रह, रहा है। खामोश रह। उस्मानी गनी रजी अल्लाह अन्हु को जिन्होंने कत्ल किया, तुम्हारे नजदीक मुसलमान है वो? बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर नमाज के जायज कैसे जाएगा उसके पीछे? कौन? उस्मान गनी को खारजियों ने कत्ल किया है ना, और वो उसके अब तक पता नहीं खारजियों तुमको? के पीछे नमाज जायज नहीं है। आला हजरत पर बुहतान मत बांधो, समझे? जो मैं हवाला पढ़ रहा हूँ गलत पढ़ रहा हूँ? खारजियों के पीछे नमाज को जायज करार दिए हैं आला हजरत, कह रहे हो। शर्म आती है तुम्हें यार, तुमने तुम्हें झूठी बात क्यों अपनी निस्बत बारी करते में हो? बोलना, अपनी बारी में बोलना, झूठी बात निस्बत ना करो, अपनी बारी में बोलना। अल्लाह का खौफ अब करो। बोलो फिर, जब मैं हम्म, बोलता हूँ बोलो, मेरे बीच में बोलो। खामोश रहो, अच्छा, खामोश रहो। तब बोलो। सामीन, मैं अल मलफूज का हवाला पढ़ रहा हूँ, और उनके उस्मानी गनी रजी अल्लाह अन्हु के कातिल को खारिजी मानता भी है, और कहते उसको जो नमाज जायज नहीं, और तुम्हारे मलफूज में लिखा हुआ है नमाज जब भलाई करें तो उनके शरीक रहो, हाँ जी, नमाज पढ़ो, तो उनके पीछे नमाज पढ़ सकते हो। जितनी तकलीफ तुमको काबा और मक्का मदीना, मक्का मदीना मुनव्वरा के इमाम से, वहां नमाज नहीं होगी। दूसरी बात मैंने कहा कि जब तुम्हारे मुजद्दिद ने तनवीरुल हुज्जा के अंदर हज पढ़ने को मना कर दिया गया है कि वहां जो है ये इब्ने सऊद उनकी हुकूमत है और वो नजीस हैं, तो वहां अभी तुम हज पढ़ने न जाओ, कैसे अदा हो सकता है हज? तो सबसे पहली बात तो है तुमको हज में जाना ही नहीं चाहिए, हज उम्रे में, कि तुम वहां मरने की तमन्ना करो। अब तुम हज अपने क्या मुजद्दिद, अरकान बता दें आप, हज क्या अरकान बताएं, खामोश रहो, हज क्या अरकान बताएं, ये मौजूद नहीं है, खामोश रहो, हज के अरकान बता दें आप, खामोश रहो। जबकि हज के अरकान से भी नावाकिफ हो, तुम मुनाजिर कौन हो गए यार? चलो बोल लो, पूरे बोल लो, आधा 20 मिनट बाकी है, 20 लहजा, खामोश रहा, 20 सेकंड बोलो। तो क्यों बोल रहा है बीच में तू? बोलो। हैं? तेरा मुजद्दिद ने मना किया, खारिजी तेरे में हुक्म दिया खारिजी भी के नमाज पढ़ो, और तू कह रहा है कि हमारा मुजद्दिद ऐसा नहीं कर सकता, तो अपने मुजद्दिद पे हमला आवर हो रहा है तू। अब खामोश हो जाओ, झूठी बात निस्बत किए हो तुम आला हजरत के, बार बार कह रहा हूं, खारजियों के पीछे नमाज पढ़ो करके नहीं लिखी हुई है उसमें, तुम झूठ बोल रहे हो और इसी झूठे पर अपने धर्म को टिकाए हुए हो। एक तरफ तो गंगोही जी अब्दुल वहाब नजदी को आमिरुल हदीस करार देते हैं, मुतबई सुन्नत करार देते हैं, उनके पैरोकारों को उम्दा करार देते हैं, हासिल देते हैं। हाँ, तो मुत्तबई सुन्नत बोल रहा हूँ, बेवकूफ तुम जाहिल हो, मैं जबरदस्ती गलती निकालते हो, समझे? यही तुम्हारे करते हो, मुत्तबई, समझ में आई ये बात? क्या मुत्तबई समझ में आया? तो मैंने इस्तेमाल किया तेरी अस्तगफिरुल्लाह ला हौल वला कुव्वत। जब बोलने लगता हूं तो तुम यही कहते हो, यही तुम्हारे आदतें कबीहा समझो। इसके पैरोकार को उम्दा करार दिया है फतावा रशीदिया सफा नंबर 292 में, और दूसरी तरफ देवबंदियों के शेखुल इस्लाम टांडवी जी अश-शहाबी साकिब में सफा नंबर देखिएगा आप 221 पर वाली इबारत को जालिम, फासिक, गुस्ताख और मुकफ्फिरुल मुस्लिमीन करार दिए हैं। तो बताइए जनाब देवबंदी जी, आप इन दोनों में से किसकी गुलामी करोगे? अगर गंगोही जी की करोगे तो शहाबे साकिब वाले तुम्हारे खारिजी इस्लाम करार देगा, इसलिए कि उन्होंने क्या कहा है, नजदियों को, वहाबियों को जालिम, फासिक और मुकफ्फिरुल मुस्लिमीन कहा है। तो अलहासिल वो एक जालिम और बागी और खुनकार फासिक शख्स था, इसलिए अहले अरब को खुसूसन उसके और उसके इत्तबा से दिली बुग़्ज़ था और है। अश-शहाबे साकिब में सफा नंबर 221 पर लिखा है। तो मैंने बता दिया, पहले ही आपको हवाला दे दिया कि ये नजदी वहाबी कौन होते हैं, तो उसको साफ में वो बता दिया, सारी दुनिया ही जानती है कि अब्दुल वहाब नजदी इब्ने क़य्यिम इब्ने तैमिया के पैरोकार को कहते हैं, आपकी किताबों में लिखी हुई है, और उनके पीछे इमाम बनाना दानिश्ता और उसके पीछे नमाज पढ़ना हराम और मकरूह तहरीमी का फतवा दिया है। तो अपने घर के उसूल को क्यों नहीं मानते हो? हेलो, भाग गया क्या? अपने घर के उसूल को क्यों नहीं मानते हो आप?
اور اس کو इमाम बनाना, आप कहते हो कि हम इमाम बनाएंगे और सवाब हासिल करेंगे। अरे यार, हज क्या अरकान दूसरे है, उसके पीछे नमाज पढ़ना कोई जरूरी नहीं है कि उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे तब हज अदा होगा। हम क्यों जाते हैं? अरे यार, हमारा शियार है, हम सुन्नियों का था, वो अभी तक कब्जा किया है ना नजदीक, जिसको रियाल के चक्कर में आप लोग लालच बन करके तो पहले फतवा दे चुके, फिर थूक करके आप लोग चाट लिए सारे देवबंदी। शर्म आती है, डूब के मरना चाहिए आप लोगों को। चलिए जवाब दो। सामीन देखिए, इसने जवाब अभी तक नहीं दिया, अभी तक जवाब नहीं। मैंने सबसे पहले सवाल इससे किया कि वो जो आप भी इमाम फिलहाल हैं, उन्होंने मुक़ल्लिद को मुशरिक कहा है, वो दलील दे, नहीं दिया उसने। हमारी किताब से बोल रहा है कि तुम्हारे जस्टिन गंगू ने ये कहा है, वो कहा है, वो अलग मौजू है, वो अलग मौजू है। क्योंकि अल मुहन्नद के अंदर जो कहा है और फतवा रशीद जो लिखा हुआ है, दोनों के मुतालिक मौलाना मंजूर नोमानी साहब ने हजरत रशीद अहमद गंगू और खलील अहमद दोनों का कौल नकल किया है। और खलील अहमद अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने अल मुहन्नद के कौल से रुजू करते हुए खत लिखा है उन्होंने, खत कि जब अल मुहन्नद में जो इबारत है उस वक्त हजरत की तहकीक नहीं थी, पहले का मैं बाद में गया, उनकी सोहबत इख्तियार की, फिर पता चला वो मुत्तबे सुन्नत हैं। ठीक है, ये बात उन्होंने कही है। मौलाना मंजूर नोमानी साहब ने अपनी किताब उनके खुतूत को नकल किया है। ठीक है, हजरत ने उस बात से रुजू किया है। ठीक है, ये मौजूद नहीं था, तुम्हारा जवाब मैंने दे दिया। ठीक है, अब तुमको मैंने कहा कि तुम बताओ जो उस्मानी गनी रज़न कातिल हैं, तुम्हारे खारिजी है कि नहीं है? और तुम्हारा मुजद्दिद ने उसके पीछे नमाज पढ़ने का हुक्म दे दिया है, पढ़ सकते हो जब भलाई करे। तो जब खारिजी भलाई करे, नमाज पढ़ाए, नमाज पढ़ सकते हो। और ये तुम वहां नमाज, मसला तो ये नहीं था नमाज पढ़ने का, मसला ये था वहां मरने के बाद तुम्हारी जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे वो लोग, तो तुम जन्नत से हो जहन्नमी बनोगे। और जब तुम दुआ करते हो कि वहां मरने की, तो जनाजे में वही पढ़ाएंगे, तुम्हारा जनाजा गिर तुम जहन्नम में जाओगे। तो वहां भी तुम्हारे लिए काफिर जनाजा पढ़ा लिया। तीसरी बात को मैंने ये किया तुम्हारे मुजद्दिद तनवीरुल हुज्जा के अंदर से, तनवीरुल हुज्जा में तुम्हारा मुजद्दिद कहता है सऊदी की हुकूमत है तो वहां हज नहीं करना जाना चाहिए। तुम क्यों जाते हो हज करने के लिए? अपने मुजद्दिद की मुखालिफत करके। एक तुम्हारी किताब है उसमें लिखा है कि आला हजरत जो मुखालिफत करेगा उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा। तो तुम अपने मुजद्दिद की मुखालफत करते हुए हज उम्रा करने जाते हो, शुरू करने जाने देते हो, रोकते नहीं हो, तो तुम्हारा खात्मा जो है बेईमानी पर होगा, कुफ्र पर होगा। इम्तियाज अहले सुन्नत सफा नंबर 27 में लिखता है, मसला के आला हजरत की जो मुखालफत करेगा उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा। ठीक है, तो अब तुम तनवीरुल हुज्जा जो तुम्हारी मुजद्दिद की किताब है उसमें लिखा जा रहा है कि हज को न जाओ, सऊदी हुकूमत है, तो क्यों जा मुखालफत करते हो तुम्हारे मुजद्दिद की? हज में क्यों जाते हो? इबारत पढ़ो कि हज कर आपको ज्यादा वक्त दे रहा हूँ, वक्त तो हो गया, लेकिन वो आला हजरत ने हज करने से मना कर रहे हैं, कह के तुम झूठ बोल रहे हो, इतने झूठ बोल रहे हो तुम, मलफूजात पे झूठ बोले, इसमें भी बोले, तो वो इबारत पढ़ ले, मैं मेरा टाइम दे रहा हूँ। तुम्हारा टाइम दे रहे मुझे? हाँ, वो बोलिए, मेरे टाइम में बोलिए। वो आला हजरत ने हज करने से मना किया है कह के बोले। हुज्जा के अंदर सफा नंबर 10 में लिखता है कि अगर साबित ना होता तो किसी से मख्फी नहीं कि नजीस इब्न सऊद और उसकी जमात तमाम मुसलमानों को काफिर मुशरिक जानती है। ठीक है, उनके अमवाल को जो है माले गनीमत कब्ज करना समझती है, उनका यकीदा खबीसा, उनका कत्ल, कब्जा करना। और आगे लिखा है अब फर्जियत की उससे भी आला है कि अब फर्जियत हज बिल लुजूम अदा का हुक्म क्यों कर हो सकता है? क्यों हज जायज नहीं है? हज किस तरह फर्ज होता है तुम्हारे ऊपर? हज फर्जियत जो खत्म हो चुकी है, हज फर्जियत खत्म हो चुकी नहीं है, वैसे लिखा हज फर्जियत खत्म हो चुकी है क्या? और आगे लिखता है झूठ बोलते हो कि या क्या यार? अपने अबू अयूब की किताब मत पढ़ो यार, वो किताब पढ़ो, आला हजरत की किताब पढ़ो, समझे? वही पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो आप, वो नहीं है। हज फर्जियत खत्म हो गई क्या? लानत काज़िबीन, झूठों पर लानत हो आप पर, समझे? अबू अयूब ने भूतान लगाया, अबू अयूब कादरी ने, जो आपके देवबंदी हैं, वो भूतान लगाए, वो दस्तों गिरबान उठा के पढ़ोगे तो कोई मोतबर है वो किताबें? खामोश रहो, वो तो बीच चौराहे में जला देने के काबिल है। आगे पढ़ रहा हूँ, इबारत पढ़ रहा हूँ। और तनवीरुल हुज्जा में है, अपने मुसलमान भाइयों से गुजारिश, गिरामी बिरादरान, ये तो आफताब निस्फुन नहार की तरह हर जी अक्ल पर रोशन व आश्कार हो लिया कि इन
इन दिनों इस जमाने में आप पर हज फर्ज नहीं, लाहौर हज फिर झूठ बोल रहा है फर्ज फिर। नहीं, या अव्वलन या अदा लाजिम नहीं, ताखिर रवा है, देर करो, हज फर्ज नहीं है। ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह, ठीक हज है, फर्ज नहीं है कह करके लिखा हुआ है उसमें। हाँ, झूठ आप पर बोल रहे हो हज फर्ज यार, नहीं, झूठ बोलते हो आप, हज कसम फर्ज अल्लाह नहीं है की कह बोल रहा हूँ, यही जुमला लिखा हुआ है, कसम हज अल्लाह की फर्ज बोल रहा हूँ, इन दिनों में हज फर्ज नहीं है कह के लिखा हुआ है। बिल्कुल सर, फिर पढ़ रहा हूँ, सुनो, फिर पढ़ा सुनो, इन दिनों में हज फर्ज नहीं है कह के लिखी हुई बात है। बिल्कुल वही जुमला लिखा हुआ है। आश्कार हो लिया कि इन दिनों आप पर हज फर्ज नहीं, या अदा लाजिम, वो तो फर्ज अदा कर चुके हैं ना, आला हजरत अपने बारे में कह रहे हैं, और अवाम होगा उसको बारे में कह रहे हैं कि क्या कि तुम लोगों पर हज फर्ज नहीं है इन दिनों में। क्यों नहीं है? अपने मुतालिक वो जब फर्ज अदा कर चुके हैं, कोई एक बार फर्ज अदा कर चुकता है तो उस पर फर्ज नहीं, दोबारा वो अपने नवाफिले हज करता है, फिर दोबारा करता है। वो मसाइल को तुम लोगों पे फिट करके अपनी मकारी को जाहिर कर रहे हो। अब सुनो गौर से, मैं आगे पढ़ रहा हूँ, आपने कहा, सुनो गौर से, मैं जवाब दे रहा हूँ, मेरा वक्त भी बहुत ज्यादा ले लिए, सुन लीजिए, अब मेरा वक्त है, आप बोलिए नहीं, सुन लीजिए, आपको बहुत 5 मिनट तक टाइम दिया, सुन लो। आपने ये झूठ बोला है। सबसे पहले मंजूर नुमानी तो खुद कज़्ज़ाब था, वो भी झूठ बोला है। अल मुहन्नस से खलील अहमद अम्बेठवी ने जो सवालात उसमें मैं आपने बोला है, ये बात आपको जवाब दे रहा हूँ, सुनो। आपने बोला है कि मैंने मंजूर खलील अहमद अम्बेठवी ने रुजू कर लिया, ये झूठ बोला है तुमने, ये झूठ बोले बात। पहली नंबर, झूठ का आश्कारना जरूरी है और अवाम सुनेंगे आपकी बातों को, आपकी बातों को सुनेंगे। मौजू नहीं बदल रहा हूं यार, तुमने कहा कि नहीं कि अल मुहन्नस से जो अकायद की किताब तुम्हारे धर्म की किताब है, बीच में भोको नहीं। तो तुमने ये बात कही कि नहीं, तुमने ये बात कही कि नहीं? मंजूर नुमानी ने वो बात, मैं जवाब दे रहा हूं, सुनो। मेरे दरमियान में भोंकने की कोशिश करते हो यार। तुमने कहा कि बरजस्ता, ये कहा रिकॉर्डिंग हो गया इसमें और अवाम सुनेंगे इसको, मैं उसको भी जवाब दे रहा हूं, उसको भी जवाब दे रहा हूं। अल मुहन्नस से खलील अहमद अम्बेठवी ने रुजू कर लिया था। अरे यार, तुमको शर्म आनी चाहिए। खलील अहमद अम्बेठवी के मरने के बाद ये किताब छपी है, 27 साल के बाद। क्यों झूठ बोले तुमने? अवाम को क्यों धोखा देते हो? झूठ उसके मरने के बाद, वो सड़ गल गया था, तब उसके 27-28 दिन के बाद, कई दिनों के बाद ये किताबें छप करके मंजर आम पे कही। और मंजूर नुमानी एक कज़्ज़ाब की बातों को, एक कज़्ज़ाब ने अपनी कज़्ज़ाबियत बयान कर दिया है। ये झूठ बोल रहे हो, गालियां दे रहा हूं, कज़्ज़ाब है ना ये मंजूर नुमानी कज़्ज़ाब। कहा कि वो रुजू कर लिया था, मरने के बाद किताब अल मुहन्नस छपी, नाम तुमने झूठ बोला है। ये बात, पहली बात, तुम्हारी झूठ पकड़ी गई। अगर तुमने सामने रहता तो वल्लाह तुमको सबक दे देता। लेकिन दूसरी बात, मुझे पढ़ा है, मुझसे पढ़ा है, मुझे पढ़ा है। मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो ना, और वहां पर भी डंडियां मारी तुमने। डंडी मारना तुम लोगों की पुरानी आदत है, समझे? डंडी मारते रहो और धर्म को अपना बचाते रहो, समझे? उसके मेरे नहीं, ईमान को अगर महफूज करना है तो अपने मौकिफ पर जो तुम्हारे अकाबिर थे कि वल्लाह, वहां पर हज पे बात करोगे, हज पे बात करोगे, शर्म आनी चाहिए तुमको। जवाब दे दिया मैं, बेवकूफ, जाहिल, जाहिल। सुनो गौर से, तुमने हमें ये भूतान तराजी करके बार बार कहा कि मैं तराजी बोल रहा है, भूतान तराशी बोल रहा हूँ। शी अब समझ में आई? हाँ, हंसो, इसी तरह हंसते रहो। तो तुमने हम पर ये इल्जाम लगाया है ना कि उनकी हज करना छोड़ दो, उनको नमाज पढ़ाने, नमाज के मैं अरकान पूछा, वो भी जवाब नहीं दे पाए। अल मलिकुल मंसूर किताब का हवाला दिया जिस पर लिखे हुए हैं, नहीं दिया वाला, झूठ बोल रहा है तू। अल मलिकुल मंसूर का हवाला नहीं दिया, पहले मैं नहीं आया मेरे पास, मैं तो भेजूंगा ही नहीं, कहा कि नहीं, पहले क्यों नहीं दिया? तूने कहा था पहले भेजूंगा मैं।
पहले क्यों नहीं तुमने भेजा तू? अल अब तेरा कोई मोहन्नद के हवाला कागज में अलमोहन्नद इस्तेमाल पे नहीं है। सबसे बड़ी झूठ तुम्हारी पकड़ी गई। अलमोहन्नद पर तुमने इतनी बड़े झूठ बोला कि वो रुजू कर लिया। तुम्हारे सर आंख की अकायद उलमाए अहले देवबंद की किताब ये है। अगर उलमा अगर अकायद की किताब है तो वो उलमा दूसरा उलमा देवबंद सुनेंगे ना, तुमको वहीं पर मारेंगे जूते। कि वो कहेंगे कि अल मोहन्नद अलल मुखन्नस जो किताब है, अल मोहन्नद सॉरी अल मोहन्नद अलल मुहन्नद जो किताब है, मुनखनत जो अकायद की किताब है, उसको तुम कह दिए कि खलील अहमद ने रुजू कर लिया है। झूठ बोले यार, झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। तुम तौबा करोगे या नहीं से? तुमने कहा कि अकायद की किताब तुम्हारे धर्म की किताब है अल मोहन्नद, उसके बारे में रुजू कर लिया है, मर गया था तब बाद में किताब छपी है। मंजूर नुमानी के हवाला देते हुए तुमने कहा कि रुजू कर लिया, शर्म आनी चाहिए। तुमने झूठ बोला और देवबंदियों को भी धोखा दिया। तुमको देवबंदी ही मारेंगे पहुंच करके, हमारे अकायद को मलियामेट कर दिया। तुम्हारा टाइम हो गया। अरे क्यों तुम देवबंदियों के लोटे डुबोते यार, लोटिया को खत्म करते हो, है ना? खामोश रहा, टाइम हो गया तेरा। सामीन, इसने मुझसे पढ़वाया अभी अल मलफूज और तनवीर दोनों पढ़ाया मुझसे, और उसने कहा तुमने झूठ बोला, ये हद फर्ज नहीं है, ये है नहीं। जब मैंने पढ़ दिया तो उसकी जिम्मेदारी थी वो अपनी किताब से निकाल के साबित करता है कि जुमला यहाँ पे नहीं है। भाग कहाँ रहा है? अल मोहन्नद अल मुफन्नद पर, क्योंकि फंस गया नहीं। इसके मुजद्दिद ने हज पढ़ने से मना किया है, और इसके लोग और ये हज पढ़ने जाते हैं और इस पर कुफ्र का फतवा नहीं देता। सामीन, मैंने हवाला भेजा है, देखिए फिर साफ इसके मैंने भेजा है, सफा नंबर 11 तनवीरुल हुज्जा लिखा है, और आस्कारा हो लिया कि इन दिनों आप पर हज फर्ज नहीं या अदा लाजिम नहीं, ताखिर रवा है, और हर मुसलमान जानता है और अपने सच्चे दिल से मानता है कि इस नजदी अलई मा अलई के इखराज की हर मुमकिन सही करना उसका फर्ज है। और ये भी हर जी अकल पर वाज़ेह है कि अगर हुज्जाज न जाएं तो उसे तारे नजर आ जाएं। किसको? सऊदी वाले को। नजदी सख्त नुकसान अजीम उठाएं, उनके पांव उखड़ जाएं, आपके हाथ में और क्या है, यही एक ऐसी तदबीर है तो इंशाअल्लाह कारगर होगी। अब आप ही पर फैसला है कि आपको क्या करना है। तुम में के मुसलमानों, तुम में के वो जिन पर हज नजदी भी फर्ज नहीं बता सकते, मसलन वो औरतें जो इतनी सरवत और इस्तिताअत तो रखती है जितनी वजूब हज के लिए दरकार, मगर उन्हें महरम नहीं मिलता जिसके हज वो हज पर जिसके साथ वो हज को जाएं, या वो गदागर जो मांग कर हज को जाते हैं, उनको तो इस तरह जब कभी जाएं जाना जायज ही नहीं। ठीक है, खुसूसन उस वक्त यूं ही वो लोग जो कुछ माल तो रखते हैं मगर इतना नहीं जिसके सबब उन पर हज फर्ज हो, वो अपने जन व फर्जंद की साथ होकर हुकूक उल इबाद में गिरफ्तार होकर अपनी बीवी बच्चों को आपका पेट का टुकड़ा खुद अपनी जरूरियात से रोक कर भी ऐसे वक्त उस जालिम नजदी माले को उस रुपये से जो यूं जमा किया हुआ हो और अपनी बीवी बच्चों का हक हो मदद पहुंचाएं। क्या कोई नजदी भी ये कह सकता है कि बेमहरम जो औरत हज को जाए उसके कदम कदम पर गुनाह न लिखा जाए? क्या कोई वहाबी भी कह सकता है कि मांग कर हज को जाना रवा है, या वो माल जो बीवी बच्चों और अपनी जरूरतों से फारिग ना हो उस माल को लेकर बीवी बच्चों की यूं ही छोड़कर चला जाना जायज है? क्या ऐसों से माअज़ल्लाह ये सवाल नहीं हो सकता कि जब तुम पर हज फर्ज न था तो तुम वहां जाकर हमारे महबूब के दुश्मनों को क्यों मदद पहुंचाई? यानी तुम्हारा हज में जाना वहां खामोश रहो। इतने 2 मिनट 3 मिनट हो गया तुम्हारा। नहीं, देखो झूठ मत बोलो, मैं देख रहा हूँ टाइम, मेरे पास ही घड़ी मौजूद है। आप क्यों खामोश नहीं होते यार? जब मांग के जाना या किसी तरह जाना, इस पे बात नहीं हो रही थी। अब फिर भी वो मसाइल बिल्कुल बरहक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मांग करके जिस पे औरत गैर महरम है आप तन्हाई में जाए तो बिल्कुल उस पर हज फर्ज नहीं, उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कोई महरम उसके साथ ना जाए। आप भेजते होंगे अपने बीवी बच्चों को या देवबंदी भेजता होगा तो मतलब नहीं है हमें, समझे? उस पर हज की फर्जियत उसमें लिखा है जो बरहक है, समझे? और आप लोगों के देवबंदी भी इससे मना करते हैं, लेकिन आप बेकार की उसमें एतराज कर रहे हो। मांग करके या गैर महरम के साथ जाना ये सब बातिल है, इस्लाम ने किसी ने इजाजत नहीं दी है। लेकिन आपने, मैं कहा था अल मोहन्नद पर गिरफ्त किया तो आप कह रहे हो कि उससे आप जान छुड़ा करके उसकी बात ही छोड़ दिए।
کہ کیوں خلیل احمد امبوٹھی نے اس کے انتقال کے بعد، اس کے مرنے کے بعد ہی المحنت کتاب منظر عام پہ آئی۔ بہرحال المحنت کی سوال نمبر 12 کے بارے میں اپنی کتاب الملک المنصور کے اندر صفحہ نمبر 266 پر لکھتے ہیں، المحنت کا مسئلہ نمبر 12 کے بارے میں یہ ہے کہ پھر میں اپنے موضوع کے طرف آ رہا ہوں۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی اور اس کے گروہ عصر حاضر کے علماء حرمین کے حکم خوارج والا ہیں۔ خوارج سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی کی جماعت سے خروج کیا اور حضرت علی اور دیگر صحابہ کو کافر قرار دیا، اور حدیث میں اس گروہ کے بارے میں سخت وعیدیں دیکھی گئی ہیں۔ الملک المنصور صفحہ نمبر 266۔ خود دیکھو، تمہاری اسی مولوی نے محمد بن عبد الوہاب اور اس کے گروہ بلکہ عصر حاضر کے علماء حرمین ان سب کا حکم خوارج کا بتایا ہے۔ عصر حاضر تو جناب یہ بتا دیں، خوارج کے پیچھے تم نماز پڑھنا جائز کر رہے ہو بلکہ باعثی ثواب کر رہے ہو، عذر شرع کیا حکم ہے؟ یہ دجل جو حکم مجھ پر لگا رہا تھا، بتاؤ تمہارے گھر سے ثابت میں کر دیا نا، جس کو تم ثواب سمجھتے ہو۔ میں عصر حاضر کے علماء حرمین کے پیچھے وہ نزدی در حقیقت نزدی ہی ہیں، کیوں ریال کے چکر میں، لالچ کے چکر میں اپنے دین اور ایمان اور دھرم کی قربان کر رہے ہو یار؟ ان کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ اپنے اکابر کے ساتھ دو، سمجھے؟ اپنے اکابر کے ساتھ کیوں نہیں دیتے ہو؟ ٹائم ہو گیا۔ اپنے اکابر کے ساتھ ابھی ایک منٹ بھی صحیح طور پر نہیں بولا اور تم بیچ میں خلل کرتے ہو، شرم آنی چاہیے تم لوگوں کی، یہی وجہ ہے۔ ٹائم ہو گیا کہ چیختے ہو، چل جاؤ۔